हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में स्वागत है। इस चैनल पर आपको जीके क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब। 100 रुपए के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति बनी है? Whose shape is formed on the back of new note of 100 rupees? रानी की वाव। रानी की वाव की आकृति बनी हुई है 100 रुपए के नोट के पीछे की तरफ। और ये कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। इससे एक और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 100 रुपए का नोट है उसकी चौड़ाई 66 मिलीमीटर है, और अगर हम उसकी लंबाई की बात करें तो वो 142 यानी कि 142 मिलीमीटर है। 50 रुपए के नए नोट पर पीछे किसकी आकृति बनी है? Whose shape is formed on the back of new note of 50 rupees? हम्पी। 50 रुपए के नोट के पीछे हम्पी की इमेज बनी हुई है, और ये हम्पी कर्नाटक में स्थित है। इस नोट की चौड़ाई 66 मिलीमीटर 100 रुपए के जितनी ही होती है, लेकिन इसकी लंबाई है जो उससे थोड़ी कम 135 मिलीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं होती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर ऑन इंडियन करेंसी नोट्स? 17 लैंग्वेजेस होती हैं। भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? Where is the headquarter of National Stock Exchange in India located? मुंबई में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर है जो वो मुंबई में स्थित है। और अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मनी सप्लाई इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो हमारा, उसके द्वारा मुद्रा आपूर्ति की नियंत्रण किया जाता है। और अगर इसकी स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है। और अगर हम आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की बात करें तो वो 1949 एंड 1949 में हुआ था। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? Who is the current governor of RBI? शक्तिकांत दास। अभी जो गवर्नर हैं आरबीआई के कौन है? शक्तिकांत दास। भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? When was the nationalization of banks for the first time in India? 19 जुलाई 1969 में। 19 जुलाई 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया था बैंकों का, और वो 14 बैंकों का किया गया था। पहली बार जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 14 बैंकों का हुआ था। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट? भारत में कितने हाई कोर्ट्स हैं? 25। पहले 24 होते थे, लेकिन कुछ समय पहले आंध्र प्रदेश में एक हाई कोर्ट बना है, तो उसको मिलाकर अभी हमारे भारत में बात करें तो 25 हाई कोर्ट्स हैं। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? Who has become the
न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है सुधीर भार्गव। सुधीर भार्गव हमारे भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। भारत के पहले लोकपाल कौन बने हैं? Who has become the first लोकपाल of India? पिनाकी चंद्र घोष, इनको हाल ही में लोकपाल बनाया गया है। ये हमारे पहले लोकपाल हैं भारत के, पिनाकी चंद्र घोष। आने वाले सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, अच्छे से रट लो इसको। 2019 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? Who was the chief guest at the Republic Day celebration in 2019? 2019 में जब हमने गणतंत्र दिवस मनाया तो उसका चीफ गेस्ट किसे बुलाया गया था, कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, उनका नाम है सिरिल रामाफोसा। ये दूसरे राष्ट्रपति हैं जिनको एज अ चीफ गेस्ट हमारे यहाँ इनवाइट किया गया था। इससे पहले भी दक्षिण अफ्रीका से एक राष्ट्रपति आए थे। हाल ही में ओपेक की 175वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? Where did the 175th OPEC meeting held recently? हाल ही में ओपेक की एक मीटिंग हुई है, वो कहाँ थी? ऑस्ट्रिया में। अगर हम ओपेक के बारे में बात करें तो ओपेक की फुल फॉर्म देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। ओपेक की फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। ये कहाँ स्थित है? ये इसका मुख्यालय की बात करें कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो ऑस्ट्रिया में ही है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में बगदाद में हुई थी। CEAT क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार 2019 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? Who won the International Cricketer of the Year Award at the CEAT Cricket Rating Award 2019? विराट कोहली। तो किसने जीता ये अवार्ड? इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड विराट कोहली ने जीता था। अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? Who is the first woman in the world to cross Atlantic Ocean alone? आरोही पंडित। उसका नाम क्या है? आरोही पंडित है, जिसने अकेले अटलांटिक महासागर को पार किया है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विकासशील देशों की WTO मंत्रिस्तरीय बैठक 2019 में किस शहर में आयोजित की गई? WTO Ministerial Meeting of Developing Countries was held in which city in 2019? तो इसका आंसर है दिल्ली। तो ये बैठक कहाँ हुई थी? 2019 में दिल्ली में हुई थी।